हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट्स इन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा होता है जंपिंग स्टेटमेंट हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक आपका कीवर्ड है। ब्रेक इज ए कीवर्ड। इट मूव्स द एग्जीक्यूशन आउट फ्रॉम द लूप बॉडी। जैसे हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इफ स्विच केस पे हमने वीडियो बनाया था, तो वहां पे भी हमने क्या यूज किया था? ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पिछली वाली वीडियो में देखिए कि वहां पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है स्विच केस में। ठीक है ना? ब्रेक कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द कंस्ट्रक्ट और लूप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक का यूज आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्ट और लूप में कर सकते हो। ठीक है ना? कंस्ट्रक्ट मतलब इफ एल्स में और स्विच केस में यूज कर सकते हो, और इसके अलावा लूप में भी आप इसका यूज कर सकते हो, है ना? जैसे कहीं पे मान लो कहीं कोई कंडीशन है, आप चाह रहे हो कि वहीं की वहीं हमारा लूप से हम बाहर आ जाएं, तो आप क्या करोगे? वहां पे आप क्या लगा दोगे? ब्रेक स्टेटमेंट लगा दोगे, है ना? अगला देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी आपका एक कीवर्ड है। दैट आल्सो स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स सबसीक्वेंट स्टेटमेंट एंड मूव द एग्जीक्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है? सपोज करिए कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कंसोल है। ठीक है ना? कंसोल पे मान लीजिए आपने लिखा एंटर 2 नंबर्स। ठीक है? एंटर 2 नंबर्स, और वहां पे आपने यूजर ने 2 नंबर डाले। मान लीजिए आपने यूजर ने डाले 10 और 20, 2 नंबर डाले। इसके बाद क्या किया आपने? यूजर को ऑप्शन दिए प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है? इसी तरीके से आपने दिया प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। इसी तरीके से आपने दिया प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से आपने दिया प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिए आपने, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3 एंड प्रेस 4। सपोज करिए यूजर ने प्रेस किया प्रेस 1। यूजर ने क्या प्रेस किया? 1 प्रेस किया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है ना? इसके अलावा मान लीजिए आप यूजर को एक चॉइस और देना चाहते हैं, एक ऑप्शन और देना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रेस Y फॉर कंटिन्यू, प्रेस N फॉर एग्जिट। ठीक है ना? इस तरीके से आपने एक यूजर को चॉइस दिया। ठीक है? सबसे पहले समझिए एक बार, एंटर 2 नंबर। आप यूजर ने क्या करा? 2 नंबर इनपुट करे, 10 और 20। इसके बाद आपने यूजर को चॉइस दिया कि वो एडिशन कराना चाहता है तो 1 प्रेस करे, सब्सट्रैक्शन कराना चाहता है तो 2 प्रेस करे, है ना? इसी तरीके से तो यूजर ने मान लीजिए 1 प्रेस किया, तो आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। 2 वैल्यूज ऐड हो गई। इसके बाद क्या किया आपने? यूजर को एक मैसेज दिया, प्रेस Y फॉर कंटिन्यू, प्रेस N फॉर एग्जिट, है ना? तो मान लीजिए यूजर ने Y प्रेस किया, तो जैसे ही यूजर Y प्रेस करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोग्राम फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब कि हम यहां से हम कहां जाएंगे? स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। फिर से वो हमसे क्या मांगेगा? एंटर 2 नंबर्स। फिर यूजर 2 नंबर डालेगा। इस बार मान लीजिए यूजर ने ऑप्शन लिया 2, सब्सट्रैक्शन लिया, 2 नंबर्स को माइनस किया, आंसर दे दिया। फिर आपने यूजर को एक चॉइस दी, प्रेस Y फॉर कंटिन्यू, प्रेस N फॉर एग्जिट। ठीक है? इस बार यूजर ने फिर Y प्रेस कर दिया, फिर से वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया। फिर यूजर ने 2 नंबर डाले, फिर चॉइस लिया, फिर आंसर आया, और फिर यूजर ने इस बार क्या करा? N प्रेस कर दिया। इससे क्या होगा? प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। तो वहां पे हम यूज करते हैं हम कंटिन्यूस को। ठीक है ना? वहां पे हम यूज करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ये क्या करता है? हमारे जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं उनको स्किप कर देता है। ठीक है? और हमारा एग्जीक्यूशन कहां चला जाता है? स्टार्टिंग में चला जाता है, जहां पे हमारा लूप की शुरुआत हुई है। कंटिन्यू कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द लूप। कंटिन्यू का यूज हम हमेशा लूप में ही करते हैं। लूप के बाहर आप नहीं कर सकते। आप सोचो कि स्विच केस में कर ले या इफ एल्स में कर ले, वहां यूज नहीं होगा। कंटिन्यू का यूज हमेशा कहां होगा? लूप में यूज होगा। आइए हम इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। आइए हम इस पे एक प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा है फिबोनाची सीरीज पर। तो सबसे पहले समझिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। ठीक है?
सपोज करिए कोई नंबर है 1, ठीक है, अगला नंबर है हमारा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से ये सीरीज कहलाती है आपकी फिबोनाची की सीरीज कहलाती है। तो इस पे ये प्रोग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो हेडर फाइल इंक्लूड करी, वॉइड मेन फंक्शन हमने यूज किया। सबसे पहले हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, num1 और num2। किसके लिए बनाए, इसके लिए, ये num1 हो गया और ये आपका हो गया num2। हमने क्या किया, इनिशियली num1 और num2 दोनों की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करी है हमने, यहाँ पर 1 इनिशियलाइज करी है। देखिए यहाँ पे इनिशियली हमने कितनी इनिशियलाइज करी है वैल्यू, हमने 1 इनिशियलाइज करी है num1 और num2 की। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया num2 की वैल्यू को। तो num2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हमने व्हाइल लूप यूज किया, num2 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी कंडीशन 2 हो रही है, क्योंकि num1 की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 हमारा 200 से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, num2 की वैल्यू प्रिंट होगी, और num2 की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, एक और बार 1 प्रिंट हो गया। देखिए एक 1 तो यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक है, दूसरा 1 हमारा यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, num2 इक्वल टू num2 प्लस num1। अब क्या करेंगे, num2 और num1, num1 की वैल्यू भी बने और num2 की वैल्यू भी बने, तो num2 और num1 दोनों की वैल्यू को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि num2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब num2 माइनस num1, num2 माइनस num1, तो num2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, इफ num2 इज ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पे num2 की वैल्यू 80 से बड़ी है, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। हम कहाँ आएंगे, वापस से व्हाइल लूप में आएंगे। फिर यहाँ पे num2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस बार 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ गया था हमारा आंसर। 2 इज लेस देन इक्वल टू 200, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब num2 की वैल्यू प्रिंट हुई, तो num2 की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 2 प्रिंट हुई। तो अब num2 इक्वल टू num2 प्लस num1, num1 की वैल्यू कितनी है 1, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे num2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब num2 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 हो गया है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो num1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, इज num2 इज ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि num2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से हम कहाँ आ गए, फिर से व्हाइल लूप में आ गए। व्हाइल लूप में फिर कंडीशन चेक हुई, अब num2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 3 इज लेस देन 200, कंडीशन 2 हो गई, ठीक है। फिर प्रिंट हुआ, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। num2 की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 3 प्रिंट हुई। फिर हमने num2 की वैल्यू निकाली इसी तरीके से, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम 80 से ऊपर चले जाएंगे, मान लीजिए हमने ये सीरीज हमने कंटिन्यू करी, हमारा 80 से ऊपर चले गए हम, जैसे हम 80 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मान लीजिए हमारी num2 की वैल्यू आ गई 94, सपोज करिए कि मान लीजिए num2 की वैल्यू क्या आई, 94 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 94 इज ग्रेटर देन 80, ये ट्रू हो गया। तो उस केस में क्या होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। भले ही हमने यहाँ पर कंडीशन में हमने 200 दिया हो, लेकिन ये 200 तक लूप नहीं चलेगा। लूप कहां तक चलेगा, जैसे ही हमारी num2 की वैल्यू 80 से बड़ी हो जाएगी, वहीं पे हमारा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहीं की वहीं हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।